hello. I'm coming live at 6 p.m. but not possible just because of the time. Yeah, I'm not getting the era of the coming live. So here I want to share what I want to say all of you. So thing is this, आपको पता है आप सबको अभी completely last 1.5 month से मैं completely bed rest पे थी और कंडीशन जो थी ना मेरी वो बिल्कुल डेड वाली थी। इतनी डेड कंडीशन थी, सीरियसली मैंने खुद को कभी इतना बेड रेस्ट पे इमेजिन नहीं किया था। लाइफ में मेरी ऐसी कंडीशन पहले कभी शायद नहीं हुई है। हुई थी थोड़ी सी, इससे कम हुई थी इन समथिंग। इट्स आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, तब ऐसा कुछ हुआ था, बट उसके पहले कभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं हुई है। और आज जन्माष्टमी है, ये देखो मैंने पीछे पूजा भी की हुई है जन्माष्टमी में श्री कृष्ण की, और अभी गीता भी पढ़ी हुई थी। तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी और कान्हा जी ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत सारा खुश रहो, सब लोगों को कान्हा जी खुश रखे। मेरी तो थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, मैं बताऊंगी लड़ाई हुई क्यों थी मेरी, यही सब बताने के लिए लाइव आना था, बट चूँकि लाइव नहीं आ पा रहे बिकॉज अंडरस्टैंडिंग करो यार, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ एक्चुअल में, मुझे ऐसा लगा कि मेरी तबीयत जो थी ना वो ट्रैवल की वजह से ख़राब होगी। मैं करना चाहती थी, मेरे बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग थे, मैंने बहुत सारी वीडियो शूट की हुई थी, और पता है मेरा वीडियो शूट करते एक फ़ोन भी टूट गया। ये जो मैं मेरे दूसरे वाले फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन भी टूट गया और मैंने बहुत सारी वीडियो भी कंप्लीट की थी। हुआ क्या कि कंटिन्यूस ट्रैवल से, लाइक देखो पता है क्या हुआ, एक बारी मुझे 2 बारी फ़्लाइट लेनी पड़ी, बेंगलोर टू ग्वालियर। एक बारी आना जाना करना पड़ा, ट्रेन से भी करना पड़ा, देन सडन मुझे चंडीगढ़ शिफ्ट करना पड़ा। चंडीगढ़ से फिर घर आ रही थी तो मुझे लगा बाय फ्लाइट तब मुझे वॉमिट हुआ। देन आई थॉट कि यार तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो फिर पता क्या फील आया कि यार ठीक है, अगर हो भी गई तो कोई ना, घर तो जा रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। घर जा रहे थे, वही जून जुलाई वाला टाइम था, तो सब चल रहा था। विद इन 1 वीक तक घर पे रहे पापा के साथ, सब बढ़िया चल रहा था बिल्कुल, मतलब एकदम खुश वाली चीज़ थी कि हाँ पापा भी खुश, मैं भी खुश, मम्मा खुश। फिर सडनली इन द मॉर्निंग आई फील यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है अंदर से, पता है अजीब सा एकदम बुखार वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कहा यार ठीक है, पापा को बोला पापा मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पापा क्या बोलते देर तक सोओगे, 8-8 बजे तक सोओगे, 10-10 बजे तक सोओगे, दिन भर कुछ नहीं करोगे, मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करोगे तो ये तो लगेगा। मैं कहा अरे यार किससे कह दिया। बट या देयर इज अ वन पर्सन जो हमेशा मेरी साइड लेता है ना, वो मेरे मम्मा है। मम्मा का क्या सीन है कि मैं मम्मा को बोला मम्मा मुझे ना तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मम्मा कहते बेटा खाना खाया था कल? मैंने क्या बनाया था? अब यार मम्मा का भी पंगा है, उसी दिन पूछते हैं क्या बनाया था जिस दिन मैंने जोमेटो किया होता है। अब मैं मुस्कू को सारा करती क्या बनाया था कल? मम्मा कहते बेटा बाहर का खाना बंद कर दो, घर पे खाओ। मैं कहा आप लोग समझ नहीं रहे हो, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो फिर मतलब ये लोग मज़े वज़े लेने लगे थोड़े। फिर ठीक है वो दिन तो निकल गया। पर रात में क्या हुआ, ऐसे बैठे हुए थे हम लोग सारे, मेरे स्टडी रूम में बैठे थे। तो स्टडी फिनिश करके एकदम बैठे हुए थे शांति से, मैं से एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम घबराहट होने लगी और मेरा शरीर कँपने लगा। देन मैं बैठी हुई थी, बैठे एकदम ऐसे हिलने लगी। फिर मुझे बुखार आ गया बहुत तेज़ वाला, यू नो व्हाट, मेरी बुखार की उस थी शायद 118 कुछ था, 1118 118 था यार, 118 या 1 इतना ही था। और मैं शॉक्ड थी। मेरा भाई कह रहा है, मेरा भाई मतलब जिस बेड पे मैं बैठी हुई थी वो बेड, जो ब्लैंकेट मैंने ओढ़ी हुई थी वो, और जो प्लो ऐसे ये प्लो रखे ना, ऐसे जो प्लो मैंने लिए हुए थे ये भी हीट करने लगे। मेरा भाई कहता मुझ पर रोटियाँ सिक जाएंगी, इतनी गर्म हो गई मेरी दीदी। मैं कह रहा तुम्हें रोटी की बढ़िया मैं बोल। और रात भर जो तकलीफ हुई ना, एकदम शरीर बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था। मैंने दवाई भी खाई, I took a paracetamol. It was in 250 mg, 500 mg I just took, and but no relax. फिर रात भर कैसे कटा बुखार में। फिर मुझे नींद, फिर वो रात थी पता है, आई डोंट रिमेंबर द डेट बट दैट वॉज अ नाइट व्हेन आई लॉस्ट माई स्लीप सीरियसली। टुवर्ड्स ऑन दैट नाइट आई डेंट स्लीप वेरी वेल। फिर मैं मम्मा को बताया नहीं, इन लोगों ने मतलब मेरे साथ मेरे मुस्कू और हनी थे, दे वॉज हैंडलिंग मी। बट थिंग इज़ दिस यार, सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा नर्वस वाला। ठीक है चलो वो रात भी गुजर गई। अभी क्या हुआ पता है,
धीरे धीरे सब कुछ चल रहा था। मैंने सुबह मम्मा को बताया कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, रात में मुझे थोड़ी फीवर आई थी। देन मम्मा थोड़े क्यूरियस होते हैं मेरी हेल्थ को लेके, तो मम्मा ने कहा तुम खाओ पियो अच्छे से, तुम खा नहीं रही हो और सडनली ट्रैवल वैवल किया है इस वजह से, तो फिर ठीक है जाने देते हैं। फिर 1-2 दिन मुझे धीरे धीरे फीवर बढ़ने लगा, मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गए। मतलब कुछ भी खाऊं, जीभ पे भी कुछ रखूं, जरा सा भी टच करूं और एकदम वॉमिट। मतलब कुछ खाया भी नहीं, पता नहीं मेरे पेट में कहाँ से इतना खाना जा रहा था एकदम, पता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स रखे, मैंने उठा के ऐसे खाया और थोड़ी देर बाद अंदर नहीं पहुंचेगा पेट के, उल्टी पहले आ जाएगी, इतना पता नहीं कहाँ से आ रहा था। कुछ भी नहीं खाया ना पिया। अभी जैसे थोड़ी देर पहले ऐसे ही मतलब बैठा हुआ था, तो मैं यही सोच रहा था कि अभी मैं इतना आराम से भरपेट खाना खा रहा हूँ ना। उस टाइम पे ये थी कि कुछ खाया और वॉमिट, पानी पिया वॉमिट, एक दिन में 15-15, 20-20 वॉमिट। समझ रहे हो आप बंदे की हालत क्या होगी। और फिर वॉमिट तो ठीक है, मुझे लूज मोशन भी हो गए और फीवर। फिर एक चीज़, जैसे मेरे मम्मा बहुत अच्छे हैं यार। मतलब जितनी तारीफ मैं उनकी करूं वो मेरे बहुत बेस्ट है मेरी लाइफ में। तो फिर पता क्या हुआ, तो मम्मा ने समझा कि मुझे बार बार वॉमिट हो रहे हैं, हो सकता हो कि मुझे मोती झलाया है। तो मोती झला कहते हैं हमारे यहाँ पे, जस्ट बिकॉज मैं तो इन सब में नहीं बिलीव करती यार, मैं साइंस वाली स्टूडेंट हूँ। हाँ टाइफाइड, तो मुझे बोला टाइफाइड हो गया, ठीक है। तो फिर मम्मा ने दिखवाए तो उन्होंने बताया मुझे मोती झला हुए हैं, वो भी कितने दिन के, 28 दिन के, कंप्लीट बेड रेस्ट। अब आते हैं ये वाले फेस पे। मैं 2-3 दिन, अब जब मुझे पता चल गया मोती झला है तब और ज़्यादा दिक्कत, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। उन्होंने बिल्कुल परहेज बता दिया, सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ मुझे वो मूंग की दाल में दलिया वाला खाना था, वो भी पतला सा दलिया वाला, ठीक है। अब सोचो, अब जो होती है ना इंसान की, कैसे बताऊँ आपको, एकदम वो होता है ना टर्निंग पॉइंट, वो स्टार्ट हुआ। जो बंदा जिम जाता है, अच्छी लाइफ जी रहा होता है, बिल्कुल वेल सेटल्ड लाइफ, पता है वो बेड पे आ जाता है और बेड पे ना उससे खाया जा रहा है। आपको पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज इन बेड एंड सीरियसली मेरी हालत जो थी ना वो ऐसी थी लाइक, एक बार मेरे मम्मा बिजनेस वूमेन है, ऑल्सो माई फादर। तो क्या हुआ कि मेरे मम्मा भी नहीं थे घर पे और मेरे पापा भी नहीं थे, और फिर हम बेड से उतरने के लिए ट्राई कर रहे थे ना, एंड देन सीरियसली मैं बेड से गिर गई। मेरे अंदर इतना स्टैमिना, इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं बेड से उतर के खड़ी हो पाऊँ, ये वाली हालत थी। दिन कट रहे थे धीरे धीरे, आई वॉज प्रेइंग के बस जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। मैं पता सब भूल गई, मेरा ऑफिस, मेरी स्टडीज, कलीग्स, ट्रैवल, ब्लॉग, एवरीथिंग आई जस्ट फॉरगेट इट। यू नो व्हाट, फोन पड़ा रहता था, फोन नहीं छूती थी, लैपटॉप, मेल्स, नोटिफिकेशन, आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। आई ओनली रिमेंबर दैट थिंग इट, यार मैं कैसे जल्दी से ठीक हो जाऊँ। पता है मेरे एक दोस्त है, ऑफिस का कलीग्स है, उसको लगता है, मतलब मैं वो उससे पूछता है व्हाट इज़ एवरीथिंग, आई जस्ट सेड मनी इज़ एवरीथिंग, फ्रॉम मनी यू कैन बाय एवरीथिंग। लाइक वो कहावत है ना, सब बिकता है बाजार में, बस खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो मेरा यही है कि मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, हमें बस पैसा होना चाहिए। तो पता मुझसे क्या बोलता था, नहीं, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन माया। उसने मुझे ये चीज़ सिखाई थी एंड आई रियली थैंकफुल टू हिम। ये बात सच थी। जब मैं बेड पे थी ना, मेरे पास बहुत पैसे थे, बट फिर भी मेरे ऊपर कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। उन्होंने बोला हुआ था कि आप 28 डेज में ही ठीक हो गए, एंड सीरियसली इट टुक अराउंड नॉट 28 डेज, इट टुक अराउंड 35 to 38 डेज टू रिकवरिंग माई सेल्फ। पैसे होने के बावजूद भी मैं खुद की कंडीशन ठीक नहीं कर पा रही थी। आपको पता है दवाइयों की, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे मेरा बॉक्स पड़ा होगा दवाइयों का, एक जस्ट वेट अ सेकंड, ये दिख रहे हो, ये दवाइयों का बॉक्स भरा पड़ा है। ये दवाइयाँ मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं, एकदम भर के वाली जो दवाई होती है ना, वो दवाई मैंने खाई है वहाँ पे, और मैं फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर और रात में, पता है रात कैसी गुजरती थी, सब लोग सोते थे, आई वॉज इन माई मॉम रूम। सो पापा मम्मा का क्या था कि उन्होंने मुझे उनका बेड दे दिया था, वो एक और जो उनके रूम में बेड था उस पर सोते थे, ठीक है। बट थिंग इज़ दिस कि मुझे नींद नहीं आती थी। अब मम्मा पापा सो रहे हैं, मुस्कू मेरी बहन थी, उसको भी टाइफाइड हो गया था मेरे साथ, तो वो भी सो रही है। उसका एक चीज़ अच्छी थी, भली वो कितनी भी तकलीफ में, शी वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम
टाइफाइड, बट थिंग इज दिस कि वो सो पाती थी रात में, और मेरा क्या था, मैं कितना भी ट्राई करूँ सोने के लिए, मुझे नींद ही नहीं आती थी। ऊपर से मुझे पूरे बॉडी में ईचिंग्स और मतलब आप समझ रहे हो, इरिटेशन, ईचिंग, एगरनेस, बहुत सारी चीज़ें थी, एंड आई एम फेसिंग ऑल दिस थिंग। सो आई जस्ट व्हाट कि मैं मम्मा पापा के रूम में सामने, मतलब हमारा ये बेड है और यहाँ पे इधर सोफ़ा पड़ा हुआ है, अच्छा तो मैं उस पर जाके लेट जाऊँ क्योंकि भाई अब मुझे नींद आ जाए, नहीं, मैं सामने हमारे मतलब हमारा जो मम्मा पापा का रूम है ना, वहाँ से सामने बहुत अच्छा तगड़ा वाला व्यू आता है, तगड़ा वाला तुम समझ रहे हो, बहुत शानदार वाला व्यू। मतलब मेरा मन था, सीरियसली बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरा मन था कि कभी रोज़ बारिश हो, कभी रोज़ बारिश हो, और बढ़िया से वहाँ पे पता पूरा ऐसे प्लांटेशन करके रखा है, तो बढ़िया प्लांटेशन दिखता है, बारिश होती है झरझर झरझर, और एकदम स्मूथ वाली वाइब्स आती है अंदर को। तो मेरा मन था कि काश मैं सोफे पे लेटूँ और सामने बारिश हो। वो सपना पूरा हुआ। अभी झांसी में कॉन्टिन्यूसली 4 to 5 days नाइट एंड डे ऑल, मतलब कंप्लीटली बारिश हुई है, कंप्लीट बहरंड वाली रेन हुई है। बट मैंने कहा यार ठीक है भगवान, आप विश पूरी कर रहे हो तो एटलीस्ट ऐसे तो करो कि बंदा उसको एंजॉय कर पाए। मतलब वो सीरियसली मैंने भगवान को यही बोला, मैंने कहा अगर आप बंदे की विश पूरी कर रहे हो तो ऐसे करो कि वो एंजॉयबल हो, ना कि सैडेबल हो। भाई मैं सैड हूँ, मैं रो रही हूँ कि भाई मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बट नहीं हो रही है। फिलहाल ये मेरा पार्ट 1 है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा पार्ट 2 में। आई हैव एन एमरजेंसी, ओके, सो वी विल अपडेट नेक्स्ट पार्ट एंड शेयरिंग कि मैंने कैसी मेरी हालत सही की हुई है। जहाँ बंदे को रात भर नींद नहीं आ रही थी, आज फिर से इस पे कैसे मैंने मेरा जो मतलब 1.5 मंथ का जो बेड रेस्ट था, मैंने कैसे सर्वाइवल किया है। दैट वॉज वेरी सर्वाइवल टाइम फॉर मी। मतलब ये समझो वो डेथ वाली कंडीशन थी, बट देयर इज़ वन पर्सन who stand behind me, who stand beside me, who stand front of me। तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में कि वो 1 पर्सन कौन था मेरे लिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ का। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कान्हा जी ब्लेस्ड यू, बाय बाय, टेक केयर।